श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तो दास निवेदन कर रहा था कि महापुरुषों की सहज वहां विराजमान होकर के हम दासों के प्रति सहज करुणा होती है और अपनी दृष्टि से इंगित करते रहते हैं, निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं अब ये क्या कर रहा है। वस्तुतः मेरी ओर लगा हुआ है या प्रमाद के कारण प्रमाद के वशीभूत होकर के अन्य कुछ कर रहा है। वहां बैठ करके वो निहारते हैं गुरुजन और मध्य मध्य में हम दासों को चेतना शक्ति भी प्रदान करते हैं, जीव की समझ में आवे अथवा ना आवे, चेतना शक्ति भी प्रदान करते हैं संकेत मात्र से। तुम्हारी दिशा ठीक नहीं है, सावधान, कहां जा रहे हो। ये अंतःकरण की एक आवाज निकलती है उन महापुरुषों की करुणा भरी मारे थे। उन कुंजों में विराजमान होकर के दासों के प्रति कितनी ममता है, कैसी करुणा है, हम लोग उसको नहीं समझ पाते। वहां देख रहे हैं, वहां से संकेत कर रहे हैं, कृपा रस का वर्षण कर रहे हैं, निहार भी रहे हैं और मध्य मध्य में चेतना शक्ति भी प्रदान करते हैं। और जो सावधान गुरुजन के सेवक होते हैं, रसिक जन होते हैं, सावधान होकर के पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर भक्ति में लग जाए, आराधना और उपासना में लग जाए। यही करुणा है, यही कृपा है। श्री सनातन गोस्वामी पाद सदा सर्व अपना भावानंद में डूबे रहते हैं। चरित में आया है, आचार्य चरित में आया है कि पूज्यपाद इतना अवसर नहीं है भजन की तल्लीनता के कारण उस रस में निमग्न होकर के कुंजों का जो परम सुख उनके अंतःकरण में प्रकट हो रहा और अपने भावानंद में डूब करके भावना के द्वारा अपने युगल चरण कमल का पोषण कर रहे हैं, इस रस में निमग्न होकर के डूबे हुए हैं। तो अब यहाँ अवकाश भी नहीं है। अब ये शरीर का धर्म है कि उदर पूर्ति को क्षुधा की निर्वृत्ति के लिए कहीं ना कहीं बाबा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिना उद्यम किए तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का धर्म है। अब जब शरीर का धर्म है तो उसका पुनः निर्वाह किसी न किसी रूप में साधक को सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद भी करना पड़ता है। लेकिन भजन की तल्लीनता देखिए, उस दर्शन करें कि ऐसी तल्लीनता के सुबह प्रातः काल से लेकर के सायंकाल हो जाती है, वहां अवसर ही नहीं है। पहले 24 घंटे में एक बार मधुपुरी को आप निकला करते, 24 घंटे एक बार। लेकिन भजन की तल्लीनता ने यह भी विरोध किया, अरे बावड़े तू उदर की पूर्ति के लिए एक 24 घंटे में फिर भी दर दर भटक रहा है। निर्वाह दृष्टि तो थोड़े मात्र से भी हो सकती है। तो आपने नियम ले लिया कि अब 24 घंटे में एक बार मधुकरी नहीं करना है, अब तो 7 दिन में एक दिन मधुकरी करना। इसको कहते साधना का सर्वोच्च स्वरूप, अपने भावानंद में डूबे रहना, सदा सर्वदा उन कुंजों में अटके रहना और कुंज बिहारी को निहारते रहना। ये उनका नित्य स्वरूप है, वहां अवसर ही नहीं है। तो एक दिन भिक्षा को जाते हैं पूज्यपाद सनातन गोस्वामी पाद, एक दिन भिक्षा को जाते हैं और 7 घर से 7 रोटियां मांग करके लाते हैं, एक दिन की एक रोटी। धन्य है इन महापुरुषों का अपना स्वरूप, इनका आदर्श, कैसी रहनी
कैसा सर्वोच्च स्वरूप होगा और कैसी इनकी सर्वोपरि भजन की बाबा तल्लीनता होगी, जो सदा सर्वदा उस रस में छके हुए हैं, डूबे हुए हैं, निमग्न हो रहे हैं, आनंद रस में अटके हुए। इतना कठिन वैराग्य तो 7 दिन, मतलब एक दिन की भिक्षा में 7 घर से 7 घरों की रोटी लेकर के रख देना, भजन में रख के भजन में लगे रहे और 24 घंटे में निर्वाह की दृष्टि से एक रोटी। अब बताइए, एक दिन की सुबह की मधुकरी शाम को सूख जाती है, नहीं सूखती है, फिर 7 दिन की मधुकरी कैसे रहेगी? तो उसी मधुकरी को आप जमुना जी के जल में डुबो देते और बिना नमक मसाले के, बिना नमक मिर्ची के उस गीली हुई रोटी को अपने आराध्य श्री मदन मोहन ठाकुर का ध्यान करते। जय जय पधारो आरोगो, दास का अधिकार तो अधरामृत में है। और लाल बिहारी को जिमामते और ठाकुर पाने के लिए ललायत होकर के, प्रकट होकर के, गोद में विराजमान होकर के आरोपते। ये आदर्श है हमारे पूर्व आचार्यों का। तो ठाकुर जी मेरे और एक दिन का निमित्त का। अब 7 दिन की मधुकरी तो सूखेगी। यह लीला देखते देखते, करते कराते एक दिन ठाकुर जी से नहीं रहा गया, तो श्री सनातन गोस्वामी पाद का जैसे आप जिमाने लगे और लाल जी जीम रहे हैं, तो जीमते जीमते कर कमल पकड़ लिया और कर कमल पकड़ के बाबा, बुरा मत मानो तो कहें कि 7 दिन की तेरी रूखी सूखी रोटी हमारे गले के नीचे ना उतरे, तो कम से कम जा घर से तू रोटी मांगे, वह घर से नमक की डली तो मांग लाया कर। क्या बोले ठाकुर जी? बोले जा घर से तू मधुकरी करे, वह घर से रोटी मांगे और वह घर से नमक की डली तो मांग लाया कर। तो कम से कम वो नमक के सहारे उदरस्त तो हो जाएगी, भीतर तो उतर जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये भैया हमारे पूर्व आचार्यों का आदर्श है। कैसा मन है, कैसा स्वरूप है, कैसा अटकाव है। लाल प्रिया गोद में विराजमान है, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, छेड़ रहे हैं और इसी सुख में अटके। लेकिन देखो, ये विरक्तों की रहनी का दर्शन करिए। परम वीतरागी निष्कंचन महात्मा, एक कोपिनधारी महात्मा है। ठाकुर की यह बात सुनकर के ठाकुर जी से बोले, जय जय, हम एक कोपिनधारी महात्मा जैसे तैसे भिक्षा से निर्वाह करते हैं, मधुकरी लेकर के आते हैं, और आप तो ललायित रहते हैं खाने और पीने के। आज आपने नमक मांगा है, कल हो सकता घी और बूरा मांगोगे, तो ये गरीब दास आपकी व्यवस्था कैसे करेगा? ये गरीब दास करने में समर्थ नहीं है। जैसा है जय जय वैसे बात। ये भक्तों की बात है। ठाकुर इसी को सुनने को ललायित रहते हैं। कुछ कहा जाए, कुछ छेड़ा जाए, कुछ बोला जाए। तो भैया हमारे पूर्वाचार्यों के ऐसे ही स्मृति एक चरित्र अनेक अनेक स्मरण है, अनेक अनेक स्मरण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ठाकुर जी का पाठोत्सव जन्म दिवस है, तो इसकी मंगलमय बेला में हम लोगों का भी सौभाग्य है। हम तो भैया कुंज बिहारी जी की बलिहारी लेते हैं, बलिया लेते हैं कि आपने यह उत्सव की रूपरेखा रख के
सबको यह परम सुख प्रदान ना आप यह योजनाबद्ध कार्य की श्रृंखला को मध्यस्थ करते रखा जाता और ना यह दुर्लभ समय हम लोगों को मिलने वाला है। इसके मूल में भैया कुंज बिहारी का ही श्रेय है, क्योंकि ऐसे ऐसे बाबा छिपे हुए महापुरुष हैं जिनको हम जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, लेकिन जब उनका यशोगान होने लगता है तो ना जानने वाली वस्तु को भी जाना भी जाता है। अब ठाकुर जी को कोई नहीं जानता कहने का मतलब, लेकिन जब उत्सव और महोत्सव के माध्यम से सारा जगत जानने लगता है। हमें कोई नहीं जानता, लेकिन जब कोई उत्सव महोत्सव होगा तो उत्सव एक ऐसा माध्यम है कि जन जन में वो चर्चा का विषय हो जाता है। तो ये विशेषता है। हम तो कहते विभूतियों का जो साक्षात्कार संत हैं, वस्तुतः ठाकुर जी को कोई पहचाने कि न पहचाने, ये जन्मजात सिद्ध महापुरुष हैं। जन्मजात सिद्ध महापुरुष हैं, जन्मजात संत चरण हैं। अपना यह लीला संवरण करने के लिए इस रूप में आए, बाल रूप से श्री स्वरूपाई करके सबको सुख प्रदान किया। ठाकुर जी ने किया कि नहीं किया? और उस समय की जो मंगलमयी झांकी जिनके नेत्रों में बसी है, अगर आज उसका वो लोग स्मरण करें तो स्वरूपाई का दर्शन करके नेत्र सजल हो जाते हैं। क्या मंगलमय दर्शन है, क्या शोभा मंडित है। और उस काल में एक नहीं अनेक अनेक सिद्ध अनुभव है। स्वरूपाई काल में भी ठाकुर जी भावानंद में डूबे रहते, माने साक्षात श्री कृष्ण भाव भाविता होकर के उस रस में छटे रहते थे। ये मुकुट की महिमा है, ये चंद्रिका की महिमा है। उन्हीं का यह मंगलमय पाटोत्सव है। हमने संतों के मुख से सुना है, इस भूमि का चयन भी पूज्य महाराज जी के द्वारा हुआ है। ये भूमि में जहां हम लोग विराधा केली कुंज, ये नाम भी पूज्य वेणुवनोद कुंज वाले महाराज जी का प्रदान किया हुआ नाम है। और ये चयन भी पूज्य महाराज जी के कर कमल से संपन्न हुआ। यह कार्य जब पूज्य महाराज जी यहाँ आए, इस खंडहर को देखा, ठाकुर जी साथ में थे, तो संतों से सुना है कि भूमि में खड़े होकर के एक लता के सहारे आप विराजमान हो गए और चारों ओर दृष्टि को डाला और चारों ओर दृष्टि घुमा करके कुछ पल के लिए पूज्य महाराज जी, वेणुवनोद कुंज वाले महाराज जी, चरित्र में आया है कि आप नेत्र बंद करके विराजमान, शांत गंभीर, और थोड़ी ही पल में कुछ सजल नेत्रों से ठाकुर जी की ओर इंगित करके इशारा करके कहा, ठाकुर ये जागी हुई सिद्ध भूमि है, यहाँ आचार्य सनातन गोस्वामी पाद का भजन विराजमान है। इस भूमि में ये सिद्ध भूमि है, ये तुम्हारे भजन के बड़ी अनुकूल भूमि है, इसको ले लो। महाराज जी की वाणी और महापुरुष का ये महाप्रसाद आज साकार होकर के यहाँ विराजमान। और जैसे पूज्य महाराज जी की भावना थी, बाकी तदरूप श्री ठाकुर जी ने अपने जीवन का आदर्श स्थापित किया है। इसको भजन भूमि ही बना के मान के यहाँ विराजमान हुए और जीवन पर्यंत जब तक श्वास रही है तब तक ठाकुर जी ने अखंड साधन और भजन किया। इसमें और इसी शरीर से पूज्य ठाकुर जी को साक्षात्कार भी हुआ। ये बाबा की वाणी थी, एक उदाहरण नहीं अनेक उदाहरण है। इसी शरीर में यही जन्म की सार्थकता है और यही हम निवेदन करें, भजन की श्रेष्ठता का फल क्या है।
जीवन का फल क्या है? युगल चरण कमल का प्रेम, और युगल चरण कमल का प्रेम जिसको प्राप्त हो गया उसने जन्म जन्मांतरों का फल सहज प्राप्त कर लिया। देह धारण करने का फल है भजन, और भजन का फल है श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी के चरण कमलों की पराभक्ति जीव को प्राप्त हो जाए, और इस शरीर से अपलक नेत्रों से उनका मंगलमय दर्शन करने का सौभाग्य जीव को मिल जाए। इससे बड़ा कोई दूसरा फल नहीं हो सकता। यही फल